हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब पावर पॉइंट की एक नए वीडियो में। स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अप्लाइड फिजिक्स सेकंड लेसन 6 है और इस चैप्टर का नाम है अर्धचालक भौतिकी। इंग्लिश में यदि बात करें तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स बोलते हैं। वीडियो स्टूडेंट है पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर फॉल ऑल ब्रांच के लिए एंड क्लास 12th वालों के लिए, यानी जो बताया जाता है, जो पढ़ाया जाता है, ऐसी टॉपिक क्लास 12th वालों में देखने को मिलती है। यदि क्लास 12th वाले इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एंड तक वीडियो को देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो के हम टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट बना दिए गए, नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड है, वहां से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम आपको बताएंगे पूरी जानकारी देंगे आपको पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। साथ में हम आपको बताएंगे अवक्षय परत क्या होती है, डिफ्लेशन लेयर, और अगला बताएंगे इसी में पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, पोटेंशियल बैरियर, विभव प्राचीर जिसे बोलते हैं, संपर्क विभव, और अगला बताएंगे इसी में ड्रिफ्ट करंट या डिफ्यूजन करंट, यानी पूरी जानकारी हम इसकी देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इतनी टॉपिक पर बात करने वाले। चलिए हम कॉपी पर देखते हैं, वहाँ पर अच्छे से मैं परिभाषा लिख दिया हूँ, आपको समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में बताया जाए। चलिए कॉपी पर देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं, आपको परिभाषा वगैरह सब कुछ के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि मैं बताऊँगा पीएन जंक्शन डायोड, यानी यार कहने का मतलब ये वीडियो पूरी पीएन जंक्शन पर है ही, और ये आपके सिलेबस में भी है। मैं आपको सिलेबस एक बार फिर से दिखा देता हूँ, हालांकि हर मैं वीडियो में ही बता देता हूँ सिलेबस में आपके है या नहीं है, ताकि आपको विश्वास पूरी तरह हो जाए। देखिए आपके सिलेबस में है पीएन जंक्शन डायोड एंड इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक भी है। तो अगली वीडियो VI कैरेक्टरिस्टिक्स भी पर आएगी, तो उसको भी देखिएगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैं पीएन जंक्शन डायोड ही आपको बता देता हूँ। देखिए होता क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ जोड़ने पर पीएन जंक्शन डायोड, हालांकि इस यहाँ पर 2 बार तो लिखा है, बस 2 बार नहीं लिखा, एक ही बार लिखना, पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण नहीं होता है। क्या होता है स्टूडेंट कि पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ने पर पीएन जंक्शन का निर्माण नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा गलत हो गई। हालांकि हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने यही बोल दिया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो यही बोल दिया, तो गलत हो गई। तो मैंने उस वीडियो को पब्लिक नहीं किया, उसको मैं प्राइवेट कर दिया हूँ। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, तो यहाँ पर नई परिभाषा लेकर आया हूँ। बल्कि पीएन जंक्शन के निर्माण के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध अर्धचालक के आधे भाग में 3 संयुक्ता ट्राइवैलेंट वाले तत्व, जैसे एल्युमिनियम की कुछ मात्रा, सेमीकंडक्टर के बाकी आधे भाग में 5 संयुक्ता वाले तत्व, जैसे एस आर्सेनिक, को मिलाया जाता है। इस प्रकार बने जंक्शन को पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे पी टाइप और एन टाइप को जोड़ने से नहीं होता है। सेमीकंडक्टर के, यानी देखिए स्टूडेंट, ये 2 चीज ऐसे है, मान लीजिए पी टाइप है, एन टाइप है, तो इसको मिलाने से नहीं होता है डायोड का निर्माण। यही हमारा पूरा शुद्ध अर्धचालक है। इसमें आधे भाग में हमने 3 संयुक्ता वाला, आधे 5 वाला मिलाया, तो हमारा पीएन जंक्शन डायोड का निर्माण होता है। तो अब क्या होगा, पीएन जंक्शन डायोड में एक तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर तथा दूसरी ओर एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। ये एक दूसरे से जुड़े होने के कारण पीएन जंक्शन डायोड कहलाते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर आप एक फिगर भी देखने को मिलता है, डायोड के अंदर की मतलब प्रोसेस को दिखाया गया है, ना कि उसके बाहर को। बाहर से तो यार प्लास्टिक लगी होती है, नहीं दिखाई दे सकता ना, तो इसके अंदर क्या होता है वो काल्पनिक चीज़ें दिखाई गई यहाँ पर। हालांकि ऐसे अंदर होता ही है, बट वहाँ पर देख नहीं सकते ना, क्योंकि चालक है, चालक को तो अंदर थोड़ी देखा जा सकता है किस तरह से काम हो रहा है। अब देखिए इतनी चीज़ होगी, तो इसके बारे में थोड़ा और भी समझ लीजिए। अब देखिए जब ऐसा हम करेंगे तो डायोड का तो निर्माण होगा। अब देखिए फिगर में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए पी टाइप होते हैं, यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस हैं, यहाँ पर डोनर आयन है, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं एन टाइप में, पी टाइप में फ्री होल्स होते हैं। ये जो बीच का होता है, यहाँ पर देखिए ये जो होता है इसे जंक्शन बोलते हैं। इन दोनों के बीच की यहाँ पर थोड़े देखिए, यहाँ पर न तो होल है, यहाँ पर न तो इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच की दूरी को अवक्षय परत बोलते हैं, जिसे डिप्लेशन लेयर इंग्लिश में बोला जाता है। तो इसके बारे में और समझिए। जैसे ही देखिए संधि बनती है, उसमें विक्षोभ के कारण पी टाइप से होल एन टाइप से एन टाइप की ओर, पी टाइप से होल एन टाइप की ओर तथा एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर गति करने लगे हैं। तो अभी तक क्या हमने समझा कि अभी तक तो हमारा डायोड बन चुका। अब जैसे ही संधि बनी, उसमें विक्षोभ के कारण घटना हुई और पी टाइप से होल्स एन टाइप की ओर और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप की ओर गति करने लगे, यानी चलने लगे। अब चलिए और भी कुछ समझते हैं इसके बारे में कैसे है। संधि के पास होल तथा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराकर निरस्त होंगे, जिसके कारण संधि के समीप पी फील्ड में कुछ दूर तक केवल ऋणात्मक ग्राही आयन तथा एन फील्ड में, पी फील्ड में तो कुछ दूर तक ऋणात्मक ग्राही आयन तथा एन फील्ड में कुछ
मतलब केवल धनात्मक दाता आयन पॉजिटिव डोनर एटम्स बचते हैं तथा संधि के समीप वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश नहीं रहता अवक्षय परत बोलते हैं, डिप्लेशन लेयर बोलते हैं। तो परिभाषा इसी में डिप्लेशन लेयर की भी मैं बता रहा हूँ साथ में ही। देखिए यहाँ पर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर हालांकि तो प्लस दिखाए तो एक्सेप्टर और डोनर आयन है तो इनसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पर आप फ्री होल्स और इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं है, तो यहाँ पर इसी को बीच के स्थान को डिप्लेशन लेयर अवक्षय परत बोला जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जिसकी जो मोटाई होती है अवक्षय परत की 10⁻⁻⁶ मीटर, यानी बहुत पतली होती है गाइस, देखा नहीं जा सकता। जिसकी मोटाई लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर की कोट की होती है। इस परत के सिरे पर एक विभवांतर गाइस उत्पन्न होता है जिसे संपर्क विभव या तो विभव प्राचीर बोलते हैं। यानी यहीं पर हालांकि दिखाना होता तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वहाँ पर डिटेल से बताया जाता कि यहीं पर एक विभवांतर EI एक विभवांतर उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर विभव प्राचीर कहते हैं। सामान्य ताप पर यानी नॉर्मल टेम्परेचर पर जो विभव प्राचीर पोटेंशियल बैरियर का मान जो होता है, सामान्य ताप पर विभव प्राचीर जो पोटेंशियल बैरियर होता है, पीएन जंक्शन डायोड के लिए सिलिकॉन का यदि डायोड बना है तो उसके लिए 0.72 वोल्ट होता है तथा जर्मेनियम के लिए पीएन जंक्शन डायोड के लिए लगभग 0.30 वोल्ट होता है। यानी ये फिक्स होता है स्टूडेंट। यानी देखिए जब आप इस सिलिकॉन को डायोड वाला लिए रहेंगे, सिलिकॉन का डायोड, जब इसकी प्रैक्टिकल करेंगे ना तो पहले तो धारा मिलेगी नहीं, कुछ टाइम बाद बढ़ते यहाँ पर जैसे 0.72 पर पहुंचेगा आपकी धारा कर्व के रूप में तेजी से बढ़ जाएगी। और जर्मेनियम की बात करें तो यहाँ पर 0.3 पर जैसे पहुंचेगा, धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे पोटेंशियल में। इसकी एक किट आती है, उसकी मदद से करते हैं, स्कूल में आपके प्रैक्टिकल हुआ ही होगा, अगर होगा तो वहाँ पर तेजी से धारा का मान बढ़ जाता है। इस विभवांतर के कारण इसमें एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है। मैंने आपसे बताया ना वैद्युत क्षेत्र EI उत्पन्न होता है, जिसकी दिशा जो होती है N फील्ड से P फील्ड की ओर होती है, यानी विपरीत दिशा में होती है ना, P फील्ड की ओर होती है। कुछ समय बाद यही जो हमारा विभवांतर होता है EI होता है, ये इतना प्रबल हो जाता है कि आवेशों की जो गति होती है उसको रोक देगा पूरी तरीके से, कोई आवेश मूव नहीं कर पाता है। अतः पीएन जंक्शन हम कह सकते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो जब आवेश ही नहीं मूव करेगा तो हमारी धारा कहाँ से प्रवाहित होगी गाइस, तो आप समझ सकते हैं एक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर के साथ बहने वाली जो करंट होती है, तो हम कहते हैं और भी करंट के बारे में हमने बताया था कि करंट के बारे में आपको बताएंगे किस तरह इसकी परिभाषा डिप्ट या डिफ्यूजन करंट के, वो चीज़ के बारे में बताया। यानी एक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर के कारण या साथ बहने वाली जो करंट होती है वो दो प्रकार की, पहला डिप्ट, दूसरा डिफ्यूजन करंट होती है। अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा समझ लीजिए, इन करंटों के बारे में। हालांकि तो इसे आप में दिया तो नहीं है, बट थोड़ा जानकारी ली रहेंगे तो अच्छी बात रहेगी, अगर आता है तो लिख दीजिएगा। देखिए डिफ्ट करंट क्या होती है, सेमीकंडक्टर में जब आवेश प्रवाह अर्धचालक पर लगाए गए विभवांतर के कारण हो। क्या हमने बताया, सेमीकंडक्टर जो होता है यदि उस पर आवेशों का प्रभाव, उस पर अप्लाई वोल्टेज लगा दें, यानी वोल्टेज उस पर लगा दें, तब उसमें धारा जो बहेगी उसे ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। अगला क्या बताता है, डिफ्यूजन करंट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। डिफ्यूजन करंट यानी क्या होती है, ऐसी धारा या वह करंट जो सेमीकंडक्टर के विभिन्न स्थानों पर आवेश घनत्व, यानी कहीं आवेश कम होंगे कहीं ज़्यादा होंगे, उन आवेशों घनत्व के असमान घनत्व, यानी आवेशों पर आवेश घनत्व के कारण समान। तो यहाँ पर गाइस यानी कहने का मतलब क्या है, यानी ऐसी धारा जो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर जो होगा उसके विभिन्न आवेश पर आवेश घनत्व असमान रहेगा, उसके कारण से अगर जो कोई धारा बहेगी या कोई धारा बह रही है, करंट बह रही है, फ्लो हो रही है, तो उसे हम डिफ्यूजन करंट ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। तो गाइस अभी तक हमने क्या देखा, पीएन जंक्शन के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले ली, किस तरह से पीएन जंक्शन बनता है। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर, और इस फिगर को एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर संपर्क विभव तक हुआ, हालांकि इसके बाद पूरा हो गया। और डिफ्ट और डिफ्यूजन करंट का भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आप पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ना होगा तो स्क्रीनशॉट भी लेकर। और अभी तक स्टूडेंट हमने क्या क्या आपको बताया, हमने आपको बताया तो यहाँ पर पीएन जंक्शन के बारे में बताया, साथ में अवक्षय परत, विभव प्राचीर, डिफ्ट या डिफ्यूजन करंट, यानी पूरी जानकारी आपको मिल गई है। तो स्टूडेंट मैं बता दूं, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ।
और अगर इस टॉपिक से आपका कोई डाउट्स है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पर रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूँगा। और मैं मिलता हूँ पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 में आपको मैं बताऊँगा एवलांचे ब्रेकडाउन इन डायोड एंड जीनर ब्रेकडाउन इन डायोड, यानी जीनर ब्रेकडाउन क्या होता है और एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो पार्ट 4 देखना ना भूलिएगा। चौथे पार्ट में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।